हेलो दोस्तों, आज 27 जनवरी 2024 है और आज हम सभी जो है डेली करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। उससे पहले बताना चाहेंगे कि एमएस दीन एकेडमी में जो है आपके जो है फिजिक्स का क्लास जो है 11 12 नीट आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ जो है क्लास 8 से लेके 10 तक ऑल सब्जेक्ट जो है बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई की तैयारी कराई जाती है। ये सभी जो है क्लासें ऑफलाइन चलती है। तो अगर इस क्लासेस ऑफलाइन से रिगार्डिंग अगर किसी तरह की कोई इंक्वायरी अगर चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे, सबसे पहले जो है आज का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो 27 जनवरी का इतिहास देखेंगे। 27 जनवरी 1974 राष्ट्रपति वीबी गिरी ने नई दिल्ली के तीन मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया। 27 जनवरी 1967 अपोलो 1 की दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। 27 जनवरी 1988 पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया। 27 जनवरी 1948 पहला टेप रिकॉर्डर बिका। 27 जनवरी 1556 मुगल साम्राज्य के सम्राट हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। यानी सम्राट हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तब 1556 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। 27 जनवरी 2008 पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में बर्ड फ्लू फैला। अब उसके बाद हम 27 जनवरी के इतिहास देख लिए। अब हम बढ़ेंगे 27 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर पे, जो कि पहला करंट अफेयर मेरा है भारत रामायण के उत्सव और इसके सांस्कृतिक महत्व के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए 1 साल तक चलने वाला उत्सव शुरू करने के लिए तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ यह रामायण के माध्यम से दुनिया को एकजुट करने वाले एक सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला के शुरू हुआ और लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी जैसे विभिन्न शहरों से होकर गुजरा। मध्य प्रदेश के चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, बिहार में सीतामढ़ी, कर्नाटक में हम्पी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी सहित रामायण से जुड़े प्रतिष्ठित स्थानों पर राज्य सरकारों के सहयोग से सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू की जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में विशेष रूप से हरित ऊर्जा में सरकार ने ऊर्जा भंडारण स्थापना में तेजी लाने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियम पेश किए हैं। विशेष रूप से विशिष्ट उपभोक्ता अब बिना लाइसेंस के समर्पित ट्रांसमिशन लाइसेंस संचालित कर सकते हैं। यह विशेषाधिकार पहले उत्पादक कंपनियों और कैप्टिव स्टेशनों के लिए आरक्षित था। यह परिवर्तन हरित ऊर्जा क्षेत्र में पहुंच को बढ़ावा देता है और व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है। आगे बढ़ेंगे। वायरस एडमिरल्स एएन प्रमोद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र एएन प्रमोद को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। यह फ्लैग ऑफिसर दरअसल एक कैट
ए सी किंग एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध विशेषज्ञ है। उन्होंने DSSC वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स और NWC गोवा में नेवल हायर कमांड कोर्स किया। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में एयरफोर्स की पायलट मैडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मैडिसन मार्स यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायु सेना अधिकारी है। 22 वर्षीय मैडिसन मार्स को मिस अमेरिका 2024 का ताज पहनाया गया। अमेरिकी वायु सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट्स और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के सार्वजनिक नीति कार्यक्रम में मास्टर की छात्रा मेडिसन ने नीति कार्यक्रम में मास्टर की छात्रा मेडिसन ने ऑरलैंडो फ्लोरिडा में सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। सौर संकलन परियोजना के तहत सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा। यह पहल सेना के गौरवशाली अतीत को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के सेना के प्रयास के तहत शुरू की गई है। युद्ध स्मरणों के रूप में 1300 से अधिक इकाइयों, संरचनाओं, रेजिमेंट, केंद्रों और सैन्य संग्रहालयों में 700 घंटे की ऑडियो विजुअल सामग्री और 11 लाख पृष्ठों का रिकॉर्ड रखा हुआ है। आर्मी वॉर कॉलेज के आगामी इतिहास सेल में एक और कियोस्क स्थापित की जाएगी। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। अपने संशोधन में राष्ट्रपति ने मजबूत खेल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का हवाला देते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास की जबरदस्त संभावनाओं पर प्रकाश डाला। आगे बढ़ेंगे। 40 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद INS चीता गुलदार और कुंभीर को सेवा मुक्त कर दिया गया। इन जहाजों को कार्य मुक्त करने का कार्यक्रम पोर्ट्स ब्लेयर में एक पारंपरिक समारोह में आयोजित किया गया था, जिसमें सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और 3 जहाजों के डिकमिशनिंग प्रतीक को अंतिम बार नीचे उतारा गया। INS चीता गुलदार और कुंभीर को पोलैंड के गिनेरियास शिपयार्ड्स में पोलनोनी श्रेणी के ऐसे जहाजों के रूप में तैयार किया गया था जो टैंकों, वाहनों, कार्गो तथा सैनिकों के सीधे कम ढलान वाले समुद्र तट पर बिना डाक के पहुंच सकते थे। आगे बढ़ेंगे। NH 66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील
स्लैग रोड खंड का उद्घाटन डॉक्टर वीके सारास्तव, सदस्य नीति आयोग द्वारा किया गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी स्टील उद्योगों के कचरे को धन वृद्धि में परिवर्तित कर रही है। यह देश में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायता कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिससे पहला सवाल है राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है आज ही के दिन जो है 27 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 27 जनवरी को पूरे देश में भौगोलिक दिवस मनाया जाता है। यह नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन को सम्मानित करने का दिन है, जो एक सदी से भी अधिक समय से लगातार प्रकाशित हो रही है। राष्ट्रीय ज्योग्राफी के एक ऐसी चीज है जिसे हम हल्के में लेते हैं। यह देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं है कि यह लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से मौजूद है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकलने की घोषणा की है? तो यह है मालदीव। हाल ही में मालदीव ने भारत से 15 मार्च तक सेना वापस बुलाने को कहा है। भारत को अपने 88 सैनिक 2 महीने के भीतर वापस बुलाने होंगे। लगभग 2 महीने पहले राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में तैनात दूसरे देश के सैनिकों को हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट जैसा नारा भी दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCR पंजीकरण रद्द कर दिया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय ने। भारत में गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान संशोधन अधिनियम 2020 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का पंजीकरण रद्द कर दिया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर ने नेतृत्व वाले अग्रणी सार्वजनिक नीति अनुसंधान संस्थान को कथित तौर पर FCRA नियमों के उल्लंघन के लिए सरकारी जांच का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जो है वानिंदु हसरंगा। श्रीलंका लेग स्पिनर्स वानिंदु हसरंगा ने कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ निर्णायक एक दिवसीय मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हसरंगा ने महज 35 गेंदों में 7 विकेट हासिल किए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभवन को किसने लॉन्च किया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी ने। भारतीय सेना ने चलते फिरते कनेक्टिविटी के साथ
स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव नाम दिया गया है। इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सिक्योर एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है, जिसका विकास 5G टेक्नोलॉजी पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अचानक यूक्रेन का दौरा कर यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की। श्री सुनक ने राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और सुरक्षा सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि हासिल की गई? तो ये जो है महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के उद्घाटन डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रच दिया है, जो एशिया में 5वें स्थान पर है। यह प्रतिष्ठित स्वीकृति रात्रि आकाश की पवित्रता की रक्षा करने और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक इष्टतम सेटिंग बनाने के लिए रिजर्व की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में कितने साल बाद पश्चिमी घाट में तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये 33 साल बाद श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में सिल्वर लाइन तितली की एक नई प्रजाति सिगारिटिस मेघामलाइसिस की खोज की गई है। पिछले 33 वर्षों में तितली की यह प्रजाति पश्चिमी घाट में पहली बार पाई गई है। नई प्रजाति का नाम मेघामलाई क्षेत्र, जिसका अर्थ है बादल पर्वत के नाम पर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो ये जो है सिक्किम में पाए गए हैं। हाल ही में हिमालय है। हाल ही में मेघालय के ऊंचाई वाले इलाकों में देखा जाने वाला तिब्बती भूरा भालू पहली बार भारत में स्पॉट किया गया है। सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में इस दुर्लभ प्रजाति के भालू की तस्वीर कैद की गई है। इसके साथ ही भारतीय वन्य जीवों में एक और उपप्रजाति जुड़ गई है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड्स पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है योगेश सिंह ने जीता है। हाल ही में
इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के निशानेबाज योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। मंगोलियाई निशानेबाज ने इसी स्कोर के साथ रजत पदक जीता। वहीं कजाकिस्तान के निकिता चिरुयुकिन ने 568 पाउंड्स के साथ कांस्य पदक जीता है। तो आज का इतिहास और आज का करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। आप सभी को मेरे इस पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए सभी को थैंक्स।